पैसे लगाओगे तो पैसे वसूलोगे। मेरी जान। मतलब योगी जी तो ट्रेलर दे रहे थे, फिल्म तो अब बनेगी। कोई हेटर नहीं बचा जिसे छोड़ा नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जो तोड़ा नहीं। 60 साल का आदमी जवान बना हुआ है या 25 में बुढ़ापा आ रहा है। वन इज गुड विद द ग्लव्स, द अदर ग्रैब्स हिम बाय द नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। इस हफ्ते रिलीज हुई एसआरके की मच अवेटेड मूवी, और अब गदर के बाद जवान ने गदर मचा दी है। मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाईएस्ट ओपनिंग कलेक्शन एवर, हाईएस्ट वीकेंड कलेक्शन एवर, बिगेस्ट बॉलीवुड ओपनिंग ओवरसीज इन यूएसए, दुबई। भैया कोई हेटर नहीं बचा जिसे छोड़ा नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जो तोड़ा नहीं। धागा खोल दिया एकदम। मैं भी जवान देखने गया था रात को कैंटेरिया में, पता नहीं क्यों गुद्दी बजा दी मेरी। और भाई मूवी और शाहरुख खान का क्रेज अलग ही है। पूजा हो रही है, दूधाभिषेक हो रहा है, पागल हुए जा रहे हैं लोग, ऐसे नाच रहे हैं जैसे थिएटर में नहीं अपनी बारात में आए हो। एंड क्रेज ऐसा है कि एक पॉइंट पे आपको बैंड्रा की ऑटो मिल सकती है, जवान का टिकट नहीं मिलेगा। पब्लिक के कुछ रिएक्शन दिखाता हूँ। फिल्म मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पिक्चर तो फाड़ दिया शाहरुख खान ने। पैसे लगाओगे तो पैसे वसूलोगे। मेरी जान। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को मुंह। ये सब भी है क्या मूवी में? अभी ऑनेस्टली आई फील लाइक आई एम शिवरिंग राइट नाउ। कुछ तो अलग मजा दिया जा रहा है। 10 on 10 मतलब 100 on 10। मैथ की तो वैसी इज्जत नहीं है इस देश में। गुड मैसेज, देश के लिए गुड मैसेज, वेरी गुड मैसेज। और भाई ने गुड मैसेज इसलिए बोला क्योंकि एसआरके ने जवान मूवी में कुछ सोशल इश्यूज पर भी बात की है। एक ऐसा सीन है जिसमें वो थर्ड वॉल ब्रेक करके सीधा ऑडियंस से बोलते हैं कि आप ऐसे लोगों को वोट मत दो जो आके आपसे हिंदू मुसलमान करते हैं, पूछो कि 5 साल में मेरे लिए क्या करोगे। लिखा होगा राइटर्स ने, क्रेडिट आम आदमी पार्टी वालों ने मांग लिया। वीडियो पोस्ट करके बोला कि अरे ये तो केजरीवाल का डायलॉग है जो शाहरुख खान जी बोल गए। बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। ऑल इन ऑल रिव्यूज मूवी के काफी अच्छे हैं, अगर टिकट मिल जाए तो देख सकते हो। वैसे एसआर के फैन हो तो बुरा मत मानना, बड़ी बड़ी नाइंसाफी है। 60 साल का आदमी जवान बना हुआ है या 25 में बुढ़ापा आ रहा है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इसी बीच इंटरनेट पर फोटोज बड़ी वायरल हैं जहां देखा जा सकता है कि एमएस धोनी और डोनाल्ड ट्रंप साथ में गोल्फ खेलते नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दिनों एमएस धोनी अमेरिका में छुट्टियां मना रहे हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति से हुई, और मैं एक थकेले न्यूज एंकर की तरह क्यों बात कर रहा हूं। बट इट्स अ वेरी गुड एंड अनएक्सपेक्टेड कोलैब। वन इज गुड विद द ग्लव्स, द अदर ग्रैब्स हिम बाय द। बट यार मानना पड़ेगा, थाला का रोल तो है। देखो हैं गोल्फ खेल रहा है तो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ। वाह भाई। बट यार कम्युनिकेशन कैसे हुआ होगा? ट्रंप अपनी स्पीच में कोहली और सचिन का नाम तो ले नहीं पाया था। From Sachin Tendulkar to Virat Kohli. सचिन ने तेंदुलकर, विराट कोहली। अब सोचो महेंद्र सिंह धोनी बोलने में इसकी जीभ ने मुजरा कर देना है। अब सुनो एक पॉलिटिकल बसड़। तमिलनाडु में एक पार्टी चलती है डीएमके। उनके एक लीडर हैं उदयनिधि स्टालिन। 2 तारीख को उन्होंने एक स्पीच दी और सनातन धर्म के खिलाफ कुछ ऐसा बोला जिससे भाई पॉलिटिक्स में सुनामी आ गई। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। इन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना वायरस ऐसी बीमारियों से कंपेयर करके खुद एक बीमारी बताया है। मैं उतना धार्मिक आदमी बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मुझे कुछ कहने में अजीब लग रहा है कि इन्होंने सनातन धर्म को एक बीमारी बताया, डेंगू कोरोना वायरस से कंपेयर की, और बोला कि भाई ये सोशल जस्टिस के खिलाफ है, इसे इरेडिकेट खत्म ही कर देना चाहिए। पब्लिक से तो गालियां पड़ी ही पड़ी, और फिर वहां उस साइड पॉलिटिक्स भी चली। फुल टॉस पे बीजेपी ने बल्ला तो घुमा नहीं था। कई सारे दिग्गज नेता अमित शाह, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा ने इसको ओपनली क्रिटिसाइज किया, और अपने जो ऑपोजिशन के मित्र हैं उनसे भी सपोर्ट नहीं मिला। कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा हम सारे धर्मों का सपोर्ट करते हैं, बकवास का हमें कोई मतलब नहीं है। तो काफी आक्रोश। कृष्णा भाई ने तो मुझे भी लपेटे में ले लिया। दिस सो कॉल्ड न्यूज एंकर सार्थक गोस्वामी डिडंट टॉक अबाउट द स्टेटमेंट गिवन बाय मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ऑन सनातन धर्म। सच अ बायस्ड न्यूज एंकर। #shame on you, #दोगलापन, #हिंदूफोबिक। मुझे क्यों तोड़ा? भाई संडे तो आ जाने तो शीघ्र पतन की बीमारी है क्या? मुलेठी खाया करो। देखो कृष्णा भाई, धर्म का मामला है यूजुअली अवॉइड, बट सिंस आपने बोल दिया है तो हाँ, एक तरीका होता है बोलने का। देखो मैं फ्री स्पीच में विश्वास रखता हूं और पर्सनली मानता हूं कि कोई रिलीजन बेस्ट नहीं होता एक्सेप्ट फूडी, बट क्रिटिसाइज करने का भी ना एक तरीका होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ना नूपुर शर्मा का एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठता है कि भले ही जो आपने बोला हो जो शायद सही हो, बट आपका जो लहजा था वो आपको शोभा नहीं देता। ऐसे ही यहां भी जो छोटे स्टालिन ने जो शब्दावली यूज की ना, वो गलत नहीं थी, बट वो घटिया थी।
शर्म करो, भगवान से डरो। फॉर एग्जाम्पल आप 4 लोगों के सामने यही बोलोगे ना कि ये मेरा रूममेट है, मनमौजी है थोड़ा। ये तो नहीं कि चूतिया साला पॉटी करके फ्लश नहीं करता, सिंक में मुंह धो लेता है, साबुन चोर साला, काश अंकल उस रात जल्दी सो जाते। कंट्रोल कंट्रोल उदय। इस हफ्ते बहुत सारी न्यूज है एंड अनलाइक जो आपकी टीवी पर दिखाई जाती है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। पहला है भारत वर्सेस इंडिया। यस, मी टॉकिंग टू मी। Me through this me talking to me. अब आप जानते हैं कि इस महीने देश का सबसे बड़ा इवेंट है G20 और ये मसला तब हुआ जब G20 का जो ऑफिशियल इनविटेशन था उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जबकि नॉर्मली प्रोटोकॉल ये होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। और जब प्राइम मिनिस्टर भी मीटिंग में बैठे तो उनके आगे भी भारत लिखा गया, जबकि यूजुअली इंडिया लिखा जाता है। इसके पहले जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने भी भारत आइडेंटिटी पर ज्यादा फोकस किया और बोला कि भारत बोला करो, इंडिया नहीं। वो तो फिरंगी बुलाते थे। तो फिर ये चर्चा तेज हो गई कि अब ये लोग इंडिया का नाम बदल के भारत कर देंगे। मतलब योगी जी तो ट्रेलर दे रहे थे, फिल्म तो अब बनेगी। अब देखो, इंडिया वर्सेस भारत, कुछ भी कहने से पहले दोनों शब्दों का भावार्थ समझ लो। ऑल्दो इंडिया और भारत एक ही चीज है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 में भी भारत शब्द का मेंशन है और कई बार हम ऐसे देखते हैं कि भारत को यूजुअली ऑल्टरनेटिव नेम फॉर इंडिया यूज किया जाता है। हालांकि भारत जो शब्द है ये पौराणिक कथाओं में भी इनका मेंशन है। जब हम राजा भरत की बात करते हैं, विष्णु पुराण में भी इसको कहा गया है और रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी पर ये ज्यादा फोकस करता है। और ये भी लिखा गया है कि हिमालय से लेकर सागर तक जो पूरा स्थान है इसको भारतवर्ष कहा जाता है और जो उसके अंदर रहते हैं वो भारतवंशी। इंडिया जो शब्द है ये आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो हमारी सिंधु नदी के बगल में है ना। तो उसमें जो फिरंगी थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इसको कहते थे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया है, हेंस द नेम इंडिया एंड ऑल्सो इंडियन ओशियन। जब ये मसला उठा तो भैया पॉलिटिक्स तो होनी थी, स्पेशली जब ऑपोजिशन ने हाल ही में बड़ी स्ट्रेटेजिकली अपना नाम बदलकर इंडिया रखा और अब आप इंडिया का ही नाम बदल रहे हो। चीटिंग 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 करता है तो। अब देखो, आप नाम चेंज कर दो, हम लोग को आदत हो गई है। आईपीएल का भारत प्रीमियर लीग, रिजर्व बैंक ऑफ भारत, भारतीय गेट बासमती राइस, डांस भारत डांस। अब इसमें एक लाजमी सवाल ये है कि अगर आप नाम बदलते हो तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक्सचेकर को लगभग 14,000 करोड़ का खर्चा है, क्योंकि सिर्फ देश का नाम नहीं बदलेगा, हर जगह नाम बदलेगा, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आप नोट में लिखते हो भारत हो जाएगा। आपके पासपोर्ट पर, आपके आधार कार्ड पर, पैन कार्ड पर, डॉक्यूमेंट्स पर, सब पर तो इंडिया नाम है, भारत बदलना पड़ेगा, है ना। फिर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, फिर आप परेशानी जताओगे और कोई अंकर आके बोलेगा सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। और वो सब तो छोड़ो, कुछ तो ऐसे सेलिब्रिटीज है जिन्होंने अपने बच्चे का नाम इंडिया रख रखा है, उनको कितनी बीटी हो गई। इस हफ्ते एक ऐसी भी घटना हुई जिसको सुनकर आयरनी आई। उसने पहले जहर खाया, नस काटी, फिर कुएं में कूद के मर गई। अब इसी बीच साउथ एशिया इंडेक्स नाम के एक ट्विटर हैंडल से एक्स हैंडल से पोस्ट हुआ कि अगर इंडिया भारत बन जाता है तो फिर पाकिस्तान इंडिया नाम को ऑफिशियली क्लेम कर देगा और पाकिस्तान इंडिया बन जाएगा। अब देखो, इंडिया भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिबेट में आप लगे रहो, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों कंट्री के लोगों का बेस्ट है। सुनाता हूं। सत्यम पटेल ने बोला, इफ दैट हैपेंस देन गो टू पाकिस्तान विल सून बिकम गो टू इंडिया। फिर तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ ना। और ये देखो, पाकिस्तान को खूब झाड़ भी पड़ी, गांव बसाने के भिखारी पहले आ गए। नेम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसमें खर्चा भी होगा, पैसे तुम पे है नहीं। इफ दैट हैपेंस देन पाकिस्तान विल बिकम नापाक। ये समस्या है। जस्ट टू समराइज, इंडिया क्लेमिंग ऑन भारत, देन पाकिस्तान क्लेमिंग ऑन इंडिया, बांग्लादेश क्लेमिंग ऑन पाकिस्तान एंड वेस्ट बंगाल क्लेमिंग ऑन बांग्लादेश। दिस इज द gonna be the funniest shit in the subcontinent। आप क्रोनोलॉजी सागर के अलग ही मसले हैं। वो कह रहे तारा सिंह will be so confused in गदर 3। हाँ यार, तारा सिंह तो यही बोलेगा, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। स्टार बॉय का ट्वीट सुनो। Another blow to India alliance. India will rename to Bharat and Pakistan wants to rename to India. If that happens, then India alliance will actually represent Pakistan in Bharat. The entire game has changed now. कभी कभी लगता है जिंदगी ही बिग बॉस बन चुकी है। अर्नब सिंह ने बोला, पाकिस्तान क्रिकेटर्स realizing they can finally play in the IPL. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Then Chak De India is an anti-national movie now. किसी ने ट्वीट किया, if Pakistan claims India, then Afghanistan might claim Pakistan. Russia might claim Afghanistan and so on. Pakistan should absolutely not start the chain reaction that will likely involve the entire world. ये सही है, नाम बदल लो। तुमने यहाँ नाम बदला, दूसरा उसका नाम बदल लेगा, तीसरा इसका नाम बदल लेगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अखंड भारत लाने की निंजा टेक्निक। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि फिर दोनों देशों में चुनाव कैसे होगा।
इस भारत वर्सेस इंडिया के मसले पर आपका क्या सोचना? इंडिया रहना चाहिए या नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए, और कर देना चाहिए तो क्यों कर देना चाहिए? आपका जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट सेक्शन में #भारत वर्सेस इंडिया लिखकर कमेंट कर दो। अच्छा, नई दिल्ली में चल रहा है G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, जिसमें हाल ही में जो अभी नया भारत मंडपम बना है ना, उसमें देश दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं। मोदी जी मस्त हाथ मिला रहे हैं। एंड टू कोट द मीडिया, दुनिया भर की निगाहें हम पर हैं, जो कि अच्छी बात है। अब इस G20 का मतलब क्या है, कौन से मेंबर नेशन है, उनका पावर क्या है, इसका एजेंडा क्या रहेगा, ये सब हम इस हफ्ते के न्यूज नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं। बट यहां पर एक पॉइंट रखना चाहूंगा, और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो न्यूज नोट्स का प्रमोशन सुनना, स्किप मत करना। डील? मर्द की जुबान, अंडमन का टोला तो नहीं करना पड़ता? अच्छा ठीक, वो ज्यादा हो जाएगा, सुन लेना। मसला तब हुआ जब कई सारी ऐसी वीडियोस वायरल हुई जहां देखा जा सकता है कि G20 लीडर्स के आने के पहले सरकार दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको छुपाने लग गई है। जगह जगह आप ऐसी वीडियोस देखोगे जहां झुग्गी झोपड़ियों के सामने बड़े बड़े हरे कलर के पर्दे लगा दिए हैं, ताकि जब दुनिया के लीडर्स का काफिला वहां से गुजरे तो हमारी गरीबी ना देख पाए, झुग्गी झोपड़ियां ना देख पाए। एंड बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, गलत बताया कि भाई ऐसे सरकार, आपका काम देश की गरीबी मिटाना है, छुपाना नहीं। इसको ऐसे समझो कि अगर आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो? साफ सफाई करते हो, चादर वादर ठीक करते हो। अगर कोई ऐसी चीज है जो बिखरी है तो आप उसको छुपा देते हो, है ना। लेकिन यहां मैटर उतना सिंपल नहीं है। यहां हम देश की बात कर रहे हैं। आप साफ सफाई कर रहे हो तो ठीक, लेकिन ये इंसान है, कोई कपड़ा लत्ता नहीं है जिनको आप छुपाने लग गए। मतलब यही लोग तो हमारा देश है। वैसे भी इंटरनेट का जमाना है, आप हरे पर्दे से कुछ नहीं छुपा पाओगे। यहां आपने छुपाया, वहां वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छाप के सबको बता दिया। मतलब ये पूछने वाली बात है कि हम गरीबी छुपा के किसको बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब हमारा देश गरीब है भाई, जीडीपी पर कैपिटा हमारी बांग्लादेश से नीचे है। ग्रीन कार्ड पाने को हमारे ही देश के सिटीजन है जो मरे जा रहे हैं। तो जो है सो है, क्या उसको छुपाना गलत नहीं है? मतलब अगर इन लोगों से इतना भी बोल देते ना कि भाई एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, देश की बात है, आपको अच्छी तरीके से रहना है, तो ये वो लोग हैं जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपनी झुग्गियां साफ करते, शायद उसको पेंट वेंटी भी करवाते, और अपना सबसे महंगा कपड़ा खरीद के ना रोड पे ऐसे खड़े हो जाते, हाय हाय बोलने उनको। बट आप इनको छुपा रहे हो, तो क्या ये गलत बात नहीं है? और अगर आपको लगता है गलत है तो ठीक है, अगर आपको कुछ और लगता है, जो भी आपका ओपिनियन है, #G20 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन कमेंट कर सकना चाहिए। एक और बड़ी न्यूज आई आंध्र प्रदेश से, जहां पर वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू CB नायडू को अरेस्ट कर लिया गया। नॉन बेलेबल था, यानी कि उनको बेल नहीं मिली, और जो सेक्शंस के अंडर उनको अरेस्ट किया गया वो थे 166, 167, 420, 465, 468, 470। ये तो जोमेटो की ऑर्डर हिस्ट्री लग रही है। अच्छा, ये मुद्दा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाओगे कि ऊपर लेवल पे ना खेल कैसे खेला जाता है। हुआ क्या था कि 2014 में इनकी पार्टी चुनाव जीती थी और ये सीएम बने थे, और इनकी सरकार एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम की बात लाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे राज्य के युवा हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको स्किल किया जाएगा, ताकि वो रोजगार के लिए योग्य बन पाए। इसी के लेकर इनकी सरकार ने एक सेमियंस इंडिया नाम की कंपनी थी, उसके साथ एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाई हम एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे, ऐसे 6 एक्सीलेंस सेंटर हम पूरे स्टेट भर में बनाएंगे, और इसके लिए बजट बताया गया था कि 3,500 करोड़ का बजट है, जिसका 10% सरकार को देना था, बाकी 90% प्राइवेट फर्म्स को देना था। जैसे इसका इनॉग्रेशन हुआ उसके कुछ ही महीनों बाद 370 करोड़ रुपए इनकी पार्टी ने रिलीज कर दिए, जबकि प्राइवेट पार्टी ने 1 भी रुपए नहीं दिया था। अब एलिगेशन ये है कि इस 370 करोड़ में से 130 करोड़ तो यूटिलाइज हुए, बाकी के 240 करोड़ शेल कंपनीज का यूज करके डाइवर्ट कर दिए गए, मतलब कि वहां घपलेबाजी हो गई और स्कैम हो गया। और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस पूरे स्कैम के जो मास्टरमाइंड है वो खुद CB नायडू थे। आप समझे? अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया। ऐसे ही और कॉम्प्लेक्स इश्यूज हम हर हफ्ते अपने न्यूज नोट्स में समझाते हैं। अगर आप न्यूज नोट्स नहीं जानते, देखो स्किप मत करना, वरना मैं अनबन का टोला करूंगा। न्यूज नोट्स हमारी मेंबरशिप प्रोग्राम का एक फीचर है, जिसमें हम हर हफ्ते जो भी न्यूज होती है उसे ऑडियो नोट्स के थ्रू सिंपल भाषा में समझाकर डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर डिलीवर करते हैं। साथ ही में एक PDF डॉक्यूमेंट भी होता है, जिसमें आप सब कुछ देख पढ़ सकते हैं, चाहे तो सेव कर सकते हैं, और आप एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो और बढ़िया। इसी के साथ आप वेबसाइट पर जाके लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और हमारी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर आप सार्थक सभा ज्वाइन करना चाहें तो उसकी ईयरली मेंबरशिप पर 15% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि आपको मंथली मेंबरशिप पड़ेगी लगभग 125 रुपए की। ये है QR कोड, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। भाई पिछले 2-3 हफ्तों से बता रहा हूं, अब तुम्हारा बहुत हो गया, चुपचाप जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तुम्हारे भाई बड़ी मेहनत से प्रोग्राम डेवलप किया है, बड़े आए नौटंकी दिखा रहे हैं। देखो, अगला एक बड़ा मुद्दा उठा 1 नेशन 1 इलेक्शन का, मतलब एक देश एक चुनाव। सरकार ने क्या किया है कि एक पैनल सेटअप किया है 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, विच इज हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद। अभी क्या होता है कि हमारे देश में कई बार चुनाव होते हैं। बेसिकली 2 तरह के चुनाव होते हैं। एक तो जो हमारा नेशनल इलेक्शन होता है, जिसमें लोकसभा के लिए कैंडिडेट चुने जाते हैं, जो सांसद चुने जाते हैं। फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, जैसे इस साल आगे जाके मध्य प्रदेश, बिहार में भी होंगे। फिर उसके बाद लोकल बॉडीज के भी, पंचायत के भी चुनाव होते हैं।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो देश में नेता होते हैं वो कॉन्स्टेंटली अपने चुनाव के मूड में रहते हैं। कभी मोदी जी भाई नेशनल इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं, कभी फिर वो स्टेट का प्रचार कर रहे हैं, फिर अपने रिसोर्सेज भी यूज होते हैं, खर्चा भी होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में तर्क दिया जाता है कि ऐसा करते हैं कि एक ही बार में सारे चुनाव निपटा देते हैं। एक ही बार में भाई एक कैंडिडेट जाएगा, मस्त अपना इलेक्शन का वो जो होता है ना, अपनी स्याही लगेगी, वहीं वो अपना सांसद चुन लेगा, वहीं अपना विधायक चुन लेगा, सारे इलेक्शन एक बार में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और अगले 5 साल तक सरकार अनइंटरप्टेड फोकस के साथ काम कर सकती है, सरकार का खर्चा भी बचेगा। बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि दिस लुक्स वेरी गुड ऑन पेपर बट प्रैक्टिकली उतना अच्छा नहीं है। मतलब वही कहते हैं ना कि जो आप बोल रहे हैं ये कहने सुनने में तो अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि इसका जो वितर्क देता है, जो इसका कौन है, वो ये है कि एक जो मल्टीपल इलेक्शन होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, वो दरअसल एक फीडबैक मैकेनिज्म भी होते हैं। इससे क्या होता है, जो डेमोक्रेसी में जनता है उसको पास ये पावर रहती है कि वो टाइम टू टाइम सरकार को उनकी पॉलिसी का एक फीडबैक दे सके। चलो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सरकार ने कोई डिसीजन लिया, कोई एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, कोई टैक्स लगाया जो आपको पसंद नहीं आया, और अगले साल कोई स्टेट का इलेक्शन है, तो जनता क्या करती है कि उस सरकार की या उस पार्टी को वोट नहीं देती, तो एक फीडबैक मैकेनिज्म हो जाता है। सरकार को भी पता चल जाता है कि भाई ये ठीक नहीं चल रहा, और मान लो कोई ऐसी तानाशाही करने लगा, तो फिर क्या होता है कि भाई उनको भी पता चल जाता है कि ये जनता इसको कबूल नहीं कर रही। तो जनता के हाथ में बहुत पावर रहती है। खैर, ऑल इन ऑल वन नेशन वन इलेक्शन के पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी। अगर आप पूरा मुद्दा समझ गए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में #ONOE लिखिए और बताइए कि भाई 5 साल में एक ही बार चुनाव होना चाहिए या बार बार चुनाव होते रहना। अच्छा, अगली न्यूज ना आपके बहुत काम की है, ध्यान से सुनना। 10% सर्विस चार्ज। आप कभी कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ ना और बिल निकले तो बिल को ध्यान से देखना। कभी कभी रेस्टोरेंट वाले क्या होते हैं कि टोटल बिल के नीचे जब टैक्स लगाते हैं, GST लगाते हैं, तब उसके नीचे वो 10% सर्विस चार्ज भी लगा देते हैं। अब बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है कि जो 10% का जो सर्विस चार्ज होता है ये रेस्टोरेंट अपनी तरफ से लगाता है, ये कोई सरकार के पास नहीं जाता, और लोगों को ये पता नहीं होता तो लोग पे कर देते हैं। अगर आप चाहें तो वेटर को बोल के इसको बिल से हटवा भी सकते हो। तो अब भाई हम वेटर को टिप तो देते ही हैं, तो ये सर्विस चार्ज किस बात का होता है? तो ये होटल वालों का कहना है कि ये होता है पूरे स्टाफ के लिए। मतलब वेटर को तो टिप मिल जाती है, बट जो क्लीनर हैं, जो शेफ हैं, उनके लिए पूरा फंड होता है। मतलब सर्विस चार्ज में जो भी अमाउंट जाता है सब में बंटता है। लेकिन कई सारे कस्टमर को पता नहीं होता ये ऑप्शनल है, और ये भी होता है कि कुछ रेस्टोरेंट्स को मैंडेटरीली चार्ज करते हैं। तो ये मुद्दा जब कोर्ट में उठा तो कोर्ट ने क्या किया, इसका एक मिडिल ग्राउंड निकाला और होटल फेडरेशन से बोला कि अब आप सर्विस चार्ज मत लिखो, बल्कि लिखो कि स्टाफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जो टोटल बिल अमाउंट पर मैक्सिमम 10% का होता है। कस्टमर चाहे तो पे कर सकता है, नहीं चाहे तो उसको हटवा सकता है। कहने का मतलब ये कि अपना बिल हमेशा चेक किया करो। अगर उसमें कोई सर्विस चार्ज है तो उसको आप चाहो तो रेस्टोरेंट वाले से बात करके उसको हटवा भी सकते हो। कई लोगों को पता नहीं होता। चलो फाइनेंस वगैरह की कुछ न्यूज सुन लो। पैसे वैसे में इंटरेस्ट रखते हो कि नहीं? है लोभी। कोटक महिंद्रा बैंक के MD हैं मिस्टर उदय कोटक। उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है और मिस्टर दीपक गुप्ता उनको सक्सीड करेंगे। हालांकि मिस्टर कोटक नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में अपनी कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, कहीं जा नहीं रहे। अभी बड़ी न्यूज इसलिए है क्योंकि उदय कोटक बैंकिंग सेक्टर में एक दिग्गज नाम है। 1985 से अपनी कंपनी की कमान संभाले हुए हैं। 1985 यानी कि 38 साल पहले सिर्फ 3 एम्प्लॉइज के साथ एक 300 स्क्वायर फीट के ऑफिस में इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी, और आज अपनी मेहनत से अपनी कंपनी को $13 बिलियन की वैल्यूएशन पे ला चुके हैं। एंड मेरी नजर में ये काफी अंडररेटेड इंडियन एंटरप्रेन्योर है। मतलब आजकल तो शार्क टैंक आ गया तो आपको अश्नीर ग्रोवर और इन सबके नाम बताएं, बट ये पहले के जमाने में वो लोग जिन्होंने उस टाइम पे, मतलब लिबरलाइजेशन के पहले भी जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी कंपनी को यहां तक पहुंचाया। बड़ी बात है। अगली न्यूज भी फाइनेंस से ही है, जहां पर हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास जी को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने टॉप बैंकर बताया है वर्ल्ड ओवर। और एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है जो बताता है कि जब आप अपने देश के सेंट्रल बैंक के हेड थे तो आपने इंटरेस्ट रेट कैसे संभाला, इन्फ्लेशन कैसे संभाला, रेपो रेट क्या रखा, बेसिकली देश की अर्थव्यवस्था आपने कैसे मैनेज की। बेसिकली A से लेके F तक रेट किया जाता है। इन टर्न्स आउट ही इज A+। और इन लोग के लिए इज्जत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स एकदम डब्बा है। ये पढ़ाया तो बहुत किया था, मार्जिनल यूटिलिटी फलाना ढिमकाना। मेरे को बस एक चीज पता है, डिमांड अप सप्लाई डाउन, सप्लाई अप डिमांड डाउन, अप डाउन अप डाउन। अगली नॉनसेंस न्यूज सुनो यूपी के मेरठ से। यहाँ पर हमारे देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का एक स्टैच्यू है। वैसे जैवलिन फेंकते हो ना, एक स्टैच्यू है उनका बढ़िया सा चौराहे पे। किसी ने रातों रात उस स्टैच्यू से जैवलिन चुरा लिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? फिर कहते हैं यूपी का नाम क्यों खराब है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग न्यूज सुनो। ITC एक कंपनी है, बिस्किट बनाती है। चेन्नई का एक व्यक्ति है, उन्होंने इनका एक बिस्कुट खरीदा, सनफीस्ट मारीगोल्ड। आप लोग में नहीं खरीदा होगा। अब उस बिस्किट के पैकेट में लिखा था इसके अंदर 16 बिस्किट है, और उस बंदे ने देखा कि अंदर उसको मिले 15। उसने पूरा तिकड़म लगाया कि MRP के हिसाब से एक बिस्किट की प्राइस पड़ती है 75 पैसे, 75 पैसे, और कंपनी हर रोज लगभग 50 लाख बिस्किट के पैकेट बेच रही है। और अगर एक बिस्किट उसमें कम डाल रही है तो इस ट्रिक से दिन में 30 लाख रुपए बचा रही है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। उसने इसी को लेकर कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर दी ITC के खिलाफ, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के चलते कोर्ट ने ITC पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया।
मतलब ये पहला मामला होगा, बिस्किट कस्टमर ने खाया, स्वाद कंपनी को आ गया। आगे स्वाद। आई हैव अ डाउट, चिप्स का ऐसा कोई सिस्टम होता है क्या? हाँ, क्योंकि अगर चिप्स की घपलेबाजी पे केस हो रहा है तो मेरा हो गया, मैं करोड़पति हूं फिर तो। या मेरे को इन गरीबों को न्यूज नहीं सुनानी फिर, गरीब कहीं। और एक और मस्त नॉनसेंस न्यूज सुनो तेलंगाना से। यहाँ पर एक चोर बैंक के अंदर चोरी करने गया। वो बैंक के अंदर घुसा, उसने सारे ड्रॉर वार्डरोब देखे, लॉकर वो खोल नहीं पाया और फिर उसको खाली हाथ वापस जाके लौटना पड़ा। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन चोरी नहीं कर पाया, लेकिन उसकी ईमानदारी देखो, जाते जाते एक लेटर लिख के गया। उसने जाते जाते लिखा, आई फेल्ड, नो फिंगरप्रिंट्स बट गुड बैंक, आई रिकमेंड। मतलब चोर ने बैंक को 5 स्टार रेटिंग दे दी। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। इस हफ्ते 2-3 पॉजिटिव न्यूज है और दिल गार्डन गार्डन कर देने वाली। बच्चा है आपके घर में? क्यों? लॉकडाउन में रहा नहीं है ना तुमसे? तड़प ही ऐसी है ना। खैर, इंडियन सोसाइटी में ना एक बड़ा इशू है। बच्चा पैदा होता नहीं है कि माँ बाप चाहते हो कि उसे जल्दी जल्दी स्कूल में डाल दिया जाए, जल्दी जल्दी वो पढ़ाई लिखाई करे, IAS वाईएएस बने। मैं एक घर में गया, वहां बच्चा बोलना भी नहीं सीखा था। और उसकी मम्मी जी लगी कि बेटा भैया को A फॉर एप्पल बोल के दिखाओ, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। मैं कहा आंटी जी P फॉर पॉटी निकल गई उसकी, D से डायपर चेंज करो उसका। अब इसी कंपटीशन के चलते माँ बाप अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी प्री स्कूल में डाल देते हैं और कुछ तो UKG LKG मिस करके सीधा फर्स्ट में एडमिशन करवाते हैं उसका। और इसी को लेकर इस हफ्ते अहमदाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ये इलीगल है। जब तक कोई बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता तब तक उसके माँ बाप उसको प्री स्कूल में नहीं डाल सकते। इनफैक्ट ये राइट टू एजुकेशन के रूल 8 के भी खिलाफ है। और इसका रीजन क्या है आप समझ सकते हो, क्योंकि कोई भी बच्चा जो होता है पहले की 6 साल तक उसका मानसिक विकास हो रहा होता है और इसलिए जरूरी है कि बच्चा जब अपने ब्रेन डेवलपमेंट फेज से गुजर रहा हो तो वो घर पे रहे, थोड़ा दुनिया को समझे, परखे और उसमें पढ़ाई का प्रेशर इतनी जल्दी नहीं डाला जाए, ये जिंदगी भर चलेगा। एक बार वो मानसिक तौर पर रेडी हो जाए तब उस पर पढ़ाई का प्रेशर डाला जाए। पेरेंट्स टेक नोट। एक और पॉजिटिव खबर है झारखंड राज्य से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर। आम भाषा में आप किन्नर हिजड़ा भी बोलते होंगे। ये कम्युनिटी है जिसकी सोसाइटी में हालत काफी खराब है, आज से नहीं हमेशा से। पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, जॉब्स उतनी आसानी से इनको नहीं मिलती और इस शोषण का बहुत शिकार होते हैं। अल्टीमेटली करना क्या पड़ता है कि बहुत सुकड़ के रह जाती है और ये बहुत ही कम लिमिटेड इनके पास ऑप्शन बचते हैं अपनी जीवनी संभालने के लिए। हालांकि पिछले कुछ साल में अलग अलग राज्य सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे इस कम्युनिटी का थोड़ा समाज में स्टेटस बढ़े, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। और इसी को लेकर झारखंड की राज्य सरकार ने इनको बैकवर्ड कैटेगरी में डाला है ताकि सोशल स्कीम्स का ये फायदा उठा पाए। इसी के साथ साथ इनको 1000 रुपए का महीने का भत्ता भी मिलेगा राज्य सरकार की तरफ से। बस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से एक सर्टिफिकेट लेना है, जिसके बाद राज्य सरकार हर महीने 1000 का भत्ता देगी। और इससे पहले आप बोलो नहीं ये कोई फ्री भी नहीं है, क्योंकि भाई जो प्रिविलेजेस हम लोगों के पास होते हैं ना कि हम जहां चाहें वहां खा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास वो प्रिविलेजेस नहीं होते। इसलिए जरूरी है कि इनको सोशल स्कीम्स के थ्रू इनका समाज में अपलिफ्टमेंट किया जाए, समझे? अच्छा, अगली न्यूज से पहले ये वाली वीडियो देखो और ध्यान से देखना, समझ नहीं पाओगे वरना। छागल का टिकट देखिए, छागल का टिकट नहीं है, छागल का भी टिकट है। ओ छागल तीन जन का बनाया, छागल का भी। इसमें हुआ क्या है कि जो आंटी थी ये अपने बकरे के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और जब टीटी आता है और देखता है कि भाई ये अपने बकरे के साथ ट्रैवल कर रही है तो आंटी जी बड़े मासूमियत से अपने बकरे का भी टिकट दिखाती हैं और बोलती हैं कि जनाब हमने अपना टिकट तो लिया ही है, बकरे का भी हमने टिकट लिया है। इस वीडियो को देखकर काफी लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया, आंटी की काफी तारीफ की कि देखिए कितनी ऑनेस्ट है कि भाई अपने बकरे का भी टिकट लेके चल रही हैं। और इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात है इन आंटी की स्माइल ना, जिस मासूमियत से बोलती हैं, जो इनको अपनी ईमानदारी के गर्व से बोलती है ना कि देखिए कि मैंने तो अपनी बकरी का भी एक टिकट लिया हुआ है। और ये ना बहुत सच भी है। अगर आप यूजुअली देखोगे तो जो गरीब आदमी होता है ना वो ज्यादा ईमानदार होता है, वो ज्यादा ऑनेस्ट होता है। गरीब आदमी 10-20 रुपए यहाँ वहाँ करने में थोड़ा डरता है और अमीर आदमी बैंक के 10,000 करोड़ खा जाता है, भाग जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक बार मैं ऐसे ही केले वगैरह लेने गया था, उसका 10 रुपए हुआ तो मैंने 10 रुपए दिए और उसमें ना 2 नोट ऐसे चिपके आ गए होंगे। तो जो भैया थे उन्होंने बोला कि अरे भैया आपके 10 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। मैं कहा यार कितना ईमानदार आदमी, कभी रख लो। तो कहता अरे क्या बात कर रहे हो, कह दवाई में लगवाओगे क्या? मैं क्या बोले? तो बोल रहे कि नहीं भैया जो हराम का पैसा लेता है ना वो दवाई में लगता है। तो दिस इज हाउ ऑनेस्ट पुअर पीपल आर कि वो अपने खुद ऑनेस्टी बचाए रखे तो खुद के लिए अपने ऐसे बाउंड्री सेट करता है, वो या तो धर्म से या तो पाप से इन चीजों को जोड़ लेता है ताकि वो ऑनेस्ट रहे। कभी आप अगर परेशान हो तो रोड पे ऐसे लिफ्ट मांग के देखना, कार वालों से ज्यादा हमेशा मदद आपकी बाइक वाले, ऑटो वाले और रिक्शा वाले करेंगे। ट्राई करके देख लेना। विद दैट मूविंग ऑन टू शेयर बाजार। और जनाब क्या चल रहा है?
Kids forget to turn off video on Teams meeting. Legends forget to turn off video in front of entire country. अच्छा, ये वाला वीडियो जब वायरल हुआ, जब एक लाइव इंटरव्यू चल रहा था और हमारे सचिन भैया भूल गए कि वो लाइव चल रहा है. तो सीमा है वो यहाँ पर मना रही हो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर. अरे कैमरा चालू है सचिन जी, कैमरा चालू है. वो तो एंकर ने रोक लिया, वरना सचिन बता देता कि लप्पू इंसान भी लपक लेता है कभी कभी. तड़प ही ऐसी है ना. अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप क्या करोगे? मैं पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ूंगी सबसे पहले. अच्छा, और अगले दिन उन्होंने हम पे छोड़ दी तो मैं तो एक दिन की पीएम थी ना, अगले दिन मोदी जी जाने. ये क्या बात हुई? क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ औरत लड़ाई करवा के भाग जाती है. अच्छा दीपक, आप यहाँ पे दिन भर काम करते रहते हैं तो आपका इन पैसों से गुजारा हो जाता है? आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है. तो मेरे पास तसला है. लेबर का काम करता हूँ. तो इसमें मैं तसले का क्या करूँ? काम दिलवा दो. मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं. आज हमारा 75 आया था, पानी पी के फ्रेश होकर ड्राई फ्रूट. और आज मुझे मोर घर पे ही बुलाने आ गया. मुस्कुराते हुए मैं और मेरा कैमरामैन निकल गए वर्कआउट कर. 15 मिनट रनिंग करी, थोड़ी सी पीटी करी, थोड़ी सी शोल्डर की एक्सरसाइज करी. वर्कआउट के बाद कंडीशन कुछ ऐसी. अरे यार, ये बहुत बढ़िया एडिट था. सबसे बढ़िया लगा मुझे ये रही मेरी वर्कआउट की कंडीशन, और वो मीम वाला आ जाता है. दीपराज जादव एडिट्स भाई बहुत बढ़िया. व्हेन समवन आस्क्ड मी वीकेंड का क्या प्लान है? बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना. कौन कहता है इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? मोदी जी का मीम टेम्पलेट बना रखा है इन लोगों ने. Oh my God! Are you a male or female? इसकी कमेंट पढ़ो. Bro identifies as from to. Don't show it to Americans. They will take it seriously. His sister is voicemail. Email in dark mode. His mother is probably hotmail. Leonardo DiCaprio dating 25-year-old model Vittoria Ceretti. लियोनार्डो as soon as the model turns 25. अच्छा, लियोनार्डो डिकैप्रियो ये बदनाम है यंग लड़कियों को डेट करने के चक्कर में, है कि 25, 24, 26 की होगी और 30 जैसी लड़की ने 28 क्रॉस किया, इनका प्यार उड़ जाता है. क्या बोला तुमने? इट्स हिज चॉइस. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन पाकिस्तान भी लाइक प्लीज स्टॉप ड्यू टू फ्लड लाइट फेलियर इन लाहौर. बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा. यार बताओ, पाकिस्तान की कितनी हालत खराब है. एक तो क्रिकेट नहीं मिल रहा, क्रिकेट मिल गया तो अब लाइट नहीं मिल रही बेचारों को, और फिर ये लोग कहते हैं कि इनको कष्ट. बिहार, मदर ऑफ 4 रूबी देवी eloped with her lover मुकेश. As a revenge, रूबी देवी's husband married मुकेश's wife. अच्छा, अभी पिछले हफ्ते एक वो बहुत चला था ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन का सीन, तो उसी में लोगों ने मीम बनाए. 1 नेशन 1 इक्वेशन, 1 डॉक्टर नो ऑपरेशन, 1 नेशन 1 फूफा जी. हाँ यार, रविशंकर प्रसाद लगते तो फूफा जी की तरह है, ये तो मानना पड़ेगा. मेरा तो चैनल का नाम ही इंडिया टीवी है. इफ यू नीड समवन टू टॉक, आई एम हियर. रेगुलर प्रॉब्लम 500, सैड स्टोरी 1000 एंड आई हैव टू क्राई विद यू 2000. ये कौन सी थेरेपी है यार? पापा ऑन फोन कॉल. नंबर लिख जल्दी. 95 96 73 मी. हिंदी की गिनती 30 के बाद थोड़ी आनी चाहिए. हिंदी की गिनती आती है 28 29 30, उसके बाद 31 32 33. पूजा ने ट्वीट किया, मी एज थेरेपिस्ट. बेटा, हम पे जो गुजरी है, अगर वो तुम पे गुजरती तो तुम खुद गुजर जाते. This helps a lot. I can empathize. Empathy in a parallel world. In an Indian household, going to gym is only beneficial for your health when you are not unemployed. ताने मारे जाते हैं क्या? हाँ, कोई बात नहीं. एम्प्लॉयड हो तो अच्छी डाइट, अनएम्प्लॉयड हो तो ताने खा के बॉडी बनाओ. जेनजी अब्बा, अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे लॉल नमा हो XG. क्या बोल रहे हो? समाज में 4 लोग क्या कहेंगे? WTF, ROFL, LOL. डिवाइडेड बाय रिलीजन बट यूनाइटेड बाय आपकी बाइक का स्टैंड नहीं लगा भैया. ये हर जगह होता है. कुछ भी हो, ये तो है कि अगर आगे पुलिस की चेकिंग चल रही हो, स्टैंड नहीं खोला है, बोल देने का. वो फ्रेंड्स का कौन सा एपिसोड है जिसमें जोई और फीबी लड़ जाते हैं कि देयर इज नो गुड डीड विदाउट पर्सनल इंटरेस्ट? ये होता है. दिस इज द आंसर. भैया, आपका स्टैंड लगाया है पुलिस वाले, तुम्हें कुछ नहीं मिलता, बट तुम ब्रो कोड के नाते बता देते हो. यूजर, फ्लाईओवर के ऊपर से लेना है या साइड से? गूगल मैप्स. हाँ यार, ये बड़ी दिक्कत है. समझ में नहीं आता कि भाई ऊपर से ले या नीचे से. थिंग्स यू कैन से व्हाइल ड्राइविंग एंड इन बेड. I am a teacher by profession and honestly speaking, this is something about which me and my students also discuss during the class. Thank you Sarthak for educating us, making us work easier. आय अल्लाह, जिसने खुद क्लास में कभी नहीं पढ़ा उसका कंटेंट अब क्लास में डिस्कस हो रहा. समझ में नहीं आ रहा गर्व करूं कि शर्म खाऊं. लगता है नाम बदलने वाले मीम सीरियसली ले लिया मोदी जी ने. अगर देश में मीम सीरियसली लिए जाने लगे ना तो दंगे हो जाएंगे. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? डियर सार्थक, योर संडे शो सार्थक इज लाइक बचपन वाली रंगोली प्रोग्राम. उसका भी वेट रहता था, आपका भी रहता है, बट मैं तो रंगोलियां लोगों की खराब कर दिया करता था.
खैर ये थे इस हफ्ते के सबसे फनी मीम्स। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ मीम्स मिलते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर मत करो, वो सीन करके इग्नोर कर देते हैं, लाइक भी नहीं करते। इससे अच्छा उसे सार्थक सभा में शेयर करो, हम हर संडे शो में उसको रिव्यू करते हैं। अगर आप सार्थक सभा ज्वाइन करना चाहें तो ये रहा QR कोड, मोबाइल से स्कैन करके यहां पर उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेंगी हफ्ते की सारी न्यूज वाया ऑडियो नोट्स डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की सारी खबर आपको इधर मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।